अवाम को बड़ा रिलीफ मिल गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर तक रिकॉर्ड कमी। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल 15 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 81 रुपए 58 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 27 रुपए सस्ता, फी लीटर 80 रुपए 10 पैसे का हो गया। लाइट डीजल की कीमत में भी 15 रुपए कमी, फी लीटर 47 रुपए 51 पैसे में मिलेगा। मिट्टी का तेल 30 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 47 रुपए 44 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। अवाम कीमतों में कमी पर खुश, अहसन इक़दाम करार दिया। मोदी इतना डरपोक निकला, एकदम पूरा भारत ही बंद कर दिया। लॉकडाउन का फैसला अमीरों ने किया, गरीब आदमी का सोचा ही नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा कोरोना ने सिखाया अपने पांव पर खड़ा होना है। पाकिस्तान में कोरोना हमारी सोच से बहुत कम है। लग रहा था 30 अप्रैल तक अस्पतालों पर बहुत प्रेशर होगा। माजी में टैक्स की रकम से साहिब इक़्तिदार का इलाज होता था। खांसी होने पर भी वज़रा और सियासतदान अवाम के पैसे पर बाहर इलाज कराने भागते थे। 5 किलोवाट और 70 किलोवाट तक का सनती कनेक्शन है। जब भी वो अपना कारोबार का सिलसिला दोबारा जारी करेंगे तो हुकूमत पाकिस्तान अगले 3 माह का उनका बिजली का बिल अदा करेगी। हुकूमत का छोटे ताजरों के 3 माह के बिजली बिल अदा करने का ऐलान। वफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं छोटे कारोबारी पैकेज से 35 लाख ताजिर मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आज़म कल 50 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान करेंगे। 5 किलोवाट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए सहूलत होगी। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा आइंदा हफ्ते आसानी की तरफ जाएंगे। जमीनी हकायक देख कर फैसले कर रहे हैं। पहले लगता था सूरत हाल काबू से बाहर हो जाएगी, मगर हालात बेकाबू नहीं हुए। कोरोना के वार पहले से तेज। पाकिस्तान दुनिया का 26वां मुतासरा मुल्क बन गया। 24 घंटों में 990 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरा अफराद की तादाद 16,817 हो गई। एक दिन में मजीद 24 अमवात, जहां भाग अफराद की तादाद 385 तक जा पहुंची। पंजाब में 6,340, सिंध में 6,053, केपी में 2,627 और बलूचिस्तान में 1,049 केसेस। गिलगित बल्तिस्तान में 339, इस्लामाबाद में 343 और आज़ाद कश्मीर में 66 मरीज हैं। अब तक 4,105 मरीज सेहतयाब हो चुके। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर भी कोरोना में मुब्तला, टेस्ट मुस्बत आया। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपने ट्विटर पैगाम में तस्दीक कर दी। कहते हैं खुद को घर में ही आइसोलेट कर लिया है। अवाम से दरख्वास्त करता हूँ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। असद कैसर की अवाम से दुआओं की भी अपील। सिंध में रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम तक लॉकडाउन बरकरार रहेगा। ज़राए महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक सूबाई हुकूमत कारोबारी सरगर्मियों की मशरूत बहाली की तजावीज़ पर गौर कर रही है। कारोबारी सरगर्मियों की बहाली का फैसला होने पर अलग हुक्मनामा जारी किया जाएगा। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी जल्द बहाली का इम्कान। SOPs पर इत्तेफाक हो गया। पंजाब में डॉक्टर्स की तनख्वाहों में कटौती नहीं होगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अहकाम जारी कर दिए। पंजाब काबीना का इजलास। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अक़लियतों के लिए 2% कोटे की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा हमें मुश्किल मुआशी सूरत हाल का सामना है। गैर ज़रूरी अखराजात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोरोना के खिलाफ कारकर्दगी में पंजाब ने सबको पीछे छोड़ दिया। IRIS की सर्वे रिपोर्ट जारी। भारतीय दहशतगर्द खुफिया एजेंसी रॉ के गिरफ्तार मुल्जिमान से मुतालिक नए इंकशाफात। मुल्जिमान कराची पुलिस, यूनिवर्सिटी, वाटर बोर्ड और दीगर सरकारी महकमों में मुलाजमत करते थे। FIA काउंटर टेररिज्म विंग में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक 5 मुल्जिमान को मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करके कराची से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम MQM लंदन से वाबस्ता है। ASI शहजाद परवेज टारगेट किलिंग टीम का इंचार्ज था। दहशतगर्दी के लिए फंड्स और हदायत भारत से लेता था।
बारिशों का एक और स्पेल। आज से 6 मई तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। 90% इलाकों में बादल बरसेंगे। 9000 फुट से बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। बलूचिस्तान में आंधी या आलाबारी के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई। अंदरूनी सिंध भी बारिश के बाद दर्जा हरारत में कमी होगी। डरना नहीं, हमें लड़ना है, घर में रहे महफूज रहें। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। घरों में रहे, महफूज रहे। लॉकडाउन में वक्त कैसे गुजार रहे हैं? फोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं। 0324295183 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #स्टे होम के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। और हैं तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम मजदूर आज मनाया जा रहा है। मकसद मजदूरों के मसाइल को उजागर करना है। रवां साल कोरोना के बायस दुनिया भर में सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और रैलियां मनसूख कर दी गईं। आलमी वबा के बायस मजदूर तबका शदीद मुश्किलात से दोचार। सनतें और फैक्ट्रियां बंद होने से लाखों मजदूर बेरोजगार। दिहाड़ीदार की परेशानी भी अलग, मजदूरों को रोजगार खुलने का इंतजार। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 24 अमवात रिकॉर्ड हुई हैं। 990 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मरने वालों की मजमूई तादाद 385 तक जा पहुंची है। पाकिस्तान दुनिया का 26वां मुतासरा मुल्क बन गया है, जहां कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 16,817 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 990 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद 385 तक जा पहुंची है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की मजमूई तादाद 16,817 रिपोर्ट हुई है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से 24 अमवात रिकॉर्ड हुई हैं। अहम हुकूमती शख्सियात में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई। खुद ट्वीट करके उन्होंने तस्दीक की। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद अपने घर में आइसोलेशन में चले गए। असद कैसर ने ट्वीट के जरिए तस्दीक की और बताया कि उनका कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आया। उन्होंने कौम से दरख्वास्त की है कि एहतियात से काम लें। कोरोना वायरस की अलामात जाहिर होने पर असद कैसर ने अपना टेस्ट कराया था। पीर के रोज़ असद कैसर स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी कमेटी बराए कोरोना के इजलास की सदारत करने के बजाय घर रहने को तरजीह दी थी। उन्होंने हफ्ते के रोज़ अपनी रिहाइशगाह पर नैब ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक इजलास की सदारत की थी, जिसके बाद वो एक अफ्तार डिनर में शरीक हुए थे। अवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी। नई कीमत 81 रुपए 58 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 27 रुपए 15 पैसे फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल की कीमत 15 रुपए फी लीटर कम कर दी गई। पाकिस्तान में महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। हुकूमत ने पेट्रोल 15 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। वजारत खजाना की ऐलान करदा पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 27 रुपए 15 पैसे कमी की गई है। मिट्टी का तेल 30 रुपए 1 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया है। लाइट डीजल ऑयल 15 रुपए फी लीटर सस्ता किया गया है। 1 मई से पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 58 पैसे से कम होकर 81 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गई है। ये बहुत अच्छी बात है कि पेट्रोल सस्ता होने से आवाम को थोड़ी सहूलत मिलेगी। पेट्रोल सस्ता हुआ है, बहुत अच्छी बात है, हमें सुन के खुशी हुई है। 15 रुपए सस्ता हुआ है, लेकिन मजीद भी सस्ता होना चाहिए। हाई स्पीड डीजल की कीमत 107 रुपए 25 पैसे फी लीटर से कम होकर 80 रुपए 10 पैसे फी लीटर हो चुकी है। मिट्टी के तेल की कीमत 77 रुपए 45 पैसे फी लीटर से कम होकर 47 रुपए 44 पैसे फी लीटर कर दी गई है। लाइट डीजल 62 रुपए 51 पैसे फी लीटर से कम करके 47 रुपए 51 पैसे फी लीटर हो जाएगी। एक्सप्रेस टीवी पर प्यारा रमजान की नशरियात ने इस बार भी नाजरीन के दिल जीत लिए। हर दिल अजीज मेजबान डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के साथ खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है।
ट्रांसमिशन में जहां हमदो नात की महफिल सजाई गई, वहीं तिब्बे नबवी सेगमेंट में तिब्बी माहिर अली मोहम्मद ने जैतून के फवाइद से आगाह किया। अल्लाह ताला ने अपनी मिसाल भी जैतून के कंदील की मिसाल दी। आपने बयान भी किया था कि कंदील में तेल बह रहा है, सरसों जैतून का तेल। शो में कोरोना से मुतालिक डॉक्टर आदिल फराज ने इंतहाई अहम मालूमात फराहम की। पानी गर्म करके पीने का कोई फायदा नहीं, आप पानी का इंटेक ज्यादा रखें। अफ्तार पर मशहूर एक्टर सलमान साकिब उर्फ मानी ने मेहमान की हैसियत से शिरकत की। किचन सेगमेंट के शो में मेजबान डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने सब्जी गोश्त पर मुश्तमिल डिश मुनफरिद अंदाज में तैयार की, जबकि मशहूर अदाकार अदनान सिद्दीकी दिलचस्प गेम शो का हिस्सा बने। बयां करना बहुत बुरी और अखलाक से गिरी हुई हरकत होती है। बयां करना इज द राइट आंसर। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के साथ खुसूसी ट्रांसमिशन में रोजाना सहर व अफ्तार के वक्त हमारे साथ रहें और कीमती इनामात की पेशकश के साथ गेम शो में हिस्सा लेना ना भूलिए। लाहौर समेत पंजाब भर में लॉकडाउन आज 39वें रोज में दाखिल हो गया। आज लाहौर में लॉकडाउन के हवाले से क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं अब्बास रजा। जी बिल्कुल, जुज़वी लॉकडाउन का आज 39वां रोज़ है। रमज़ान अल मुबारक का आज 7वां रोज़ है। लाहौर में जो ट्रैफिक की रुबानी जो है वो पिछले 2 दिनों से आज काफ़ी कम है। कोई 10 से 15% तक ट्रैफिक जो है वो रवां दवा है। शहर में बड़े कारोबारी मराकज़, मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल वगैरह तो बंद हैं, लेकिन जो सब्ज़ी की दुकानें हैं, गोश्त की दुकानें हैं, दूध दही की दुकानें हैं, करियाना और मेडिकल स्टोर ये खुले हैं। ये इनको मुकर्रा वक्त तक जो है वो काम जारी रखने की इजाज़त होगी। जहाँ तक बात करें कि आज जुम्मतुल मुबारक है तो उसकी तैयारियां भी जो हैं वो जारी हैं। मसाजिद में तमाम तर एहतियाती तदाबीर के साथ नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए तैयारियां की जा रही हैं। दूसरी तरफ कानून नाफिज करने वाले जो अदारे हैं उनके एहलकार जो हैं वो भी खासे सरगर्म हैं और वो भी तैयारी कर रहे हैं कि मसाजिद का दौरा करते हुए देखें कि हुकूमत की तरफ से जो एहतियाती तदाबीर के लिए हदायत दी गई हैं उस पर अमल दरामद किया जा रहा है या नहीं।